हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम बात करेंगे कि नॉट सेट 8 का एग्जाम पैटर्न कैसे होगा। जैसे कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेली प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग हमें उस तरीके से प्रिपरेशन करनी है कि जैसे एग्जाम में पूछ रखा है। जैसे एग्जाम का पैटर्न कैसे होगा आपको पता होना चाहिए कि नॉट सेट 7 में जैसे था स्टेज 1 और स्टेज 2 थी, तो वैसे ही स्टेज 1 में क्या होगा। स्टेज 1 में हमारे टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन होंगे, 80 क्वेश्चन जो होंगे हमारे नर्सिंग के होंगे और 20 क्वेश्चन जो होंगे हमारे नॉन नर्सिंग के होंगे। और उसमें भी वो हमारे 90 मिनट्स के क्वेश्चन होंगे। 90 मिनट्स में आपको वो पेपर करना होगा जो स्टेज 1 होगी या प्रीलिम्स जिसे हम कहते हैं। लेकिन जैसे मेंस की अगर बात करेंगे तो मेंस वाले उसमें क्या होता है, हमारे 45 क्वेश्चंस होते हैं जो 3 आवर्स का एग्जाम होता है और 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। 4 सेक्शन में डिवाइड होता है, हर सेक्शन में 45 क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि टोटल क्वेश्चंस जो हो गए हमारे 180 क्वेश्चंस होते हैं। और 180 क्वेश्चंस को आपको 3 आवर्स में करना पड़ता है, यानी कि 180 मिनट्स में ही करना पड़ता है आपको। ठीक है, तो आपको इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। आपको एक टाइम का सिटिंग प्लान जो होगा, आपका सिटिंग प्लान जो होगा हमारा 90 मिनट्स तक रखो, 1 आवर्स तक रखो। पहले स्टार्टिंग में ये करो, फिर उसके बाद 3 आवर्स तक सिटिंग होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हम थक जाते हैं 3 आवर्स तक पेपर को देखते देखते ना, हमारा जो माइंड डाइवर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम क्वेश्चन सही के भी क्वेश्चन गलत कर देते हैं। जैसे स्टेज 1 अगर हमारी क्लियर हो जाती है तो स्टेज 2 में जो होता है हमारा, और जो स्टेज 2 होती है उसमें हमें क्या करना है, 180 मिनट्स के लिए बैठना है। यानी कि इतनी आपकी हैबिट होनी चाहिए कि आप 180 मिनट्स तक ईजिली बैठ जाओ, आपको नींद ना आए, आपके सर में दर्द ना हो, क्योंकि कभी कभार सर भारी हो जाता है बहुत देर से हम जब स्क्रीन पे देखते रहते हैं ना, तो उसकी वजह से भी सर क्या हो जाता है, हमारा माइंड थोड़ा वो हो जाता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अपना सिटिंग इतना स्ट्रॉन्ग रखना है कि आप 3 आवर्स तक के लिए ईजिली सिटिंग कर पाओ। एक टाइम में 3 आवर्स तक के लिए सिटिंग करना है और आपको 180 क्वेश्चन सॉल्व करनी है। 180 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और पहले तो स्टार्टिंग में 90 क्वेश्चन से स्टार्ट करो, फिर उसके बाद अपनी डेली हैबिट्स को इंक्रीज करो। तभी आपका जो होगा अपना सेकंड सिलेक्शन ईजिली हो जाएगा। क्योंकि हमें क्या होता है, हमारा माइंड सेट ये होता है हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ये है, लेकिन हमें एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए उसमें कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है और किस तरीके से हमें सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए और कितने क्वेश्चंस हमें कितने टाइम में करने हैं। तो आपको ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए इफ़ यू आर द नर्सिंग एस्पिरेंट्स फॉर द नॉट सेट 8 के लिए, या फिर जो न्यूली पास आउट हुए हैं जो, तो उनको नहीं पता होता। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको बताई। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करनी है। अपनी प्रिपरेशन जैसे जैसे आपको बताया गया है वैसे वैसे अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है। कोई भी अगर बाहर का इंसान ये बोल रहा है, डीमोटिवेट कर रहा है, तो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना है, अपनी प्रिपरेशन को फोकस करना है। ठीक है, और अपना ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और इसके साथ साथ जब डेट होगी, जैसे 12 अप्रैल अभी तक डेट नॉट सेट 8 की जो 12 अप्रैल है डेट, तो एग्जाम डेट जो है उसके लिए इतना टाइम तक आपको प्रिपरेशन करते रहना है, कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन करनी है। बोलना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन इंप्लीमेंट करना, बोलना बहुत ईजी होता है लेकिन इंप्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मैं यही बोलूँगी कि थोड़ी थोड़ी कोशिश करनी है, धीरे धीरे अपने आपको हैबिचुअल बनाना है। उस एग्जाम के अकॉर्डिंग, अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न मैंने बता दिया। नॉट सेट स्टेज 1 में जो होगा 90 मिनट्स का होता है और टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं और आप इजीली कर पाओगे इजीली। ठीक है, नॉट सेट स्टेज 2 जो होती है, स्टेज 1 में जो प्रीलिम्स में बहुत सारे बच्चों को सिलेक्ट कर देते हैं, लेकिन जो मेरिट बेस पे जो सिलेक्शन होता है वो हमारा नॉट सेट स्टेज 2 में होता है। जो स्टेज 2 होगी वो हमारी मेरिट बेस पे होगी और सिर्फ छठे छठे बच्चे जो प्रीमी लेयर्स होती है उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है। लेकिन नॉट सेट स्टेज में जो होता है वो 50% से ज़्यादा बच्चों को क्वालिफाई कर देते हैं। क्वालिफाई करना मतलब ये नहीं होता है कि आप नॉट सेट स्टेज 2 भी आपकी क्वालिफाई हो गए। तो आपको इतनी मेहनत करनी, क्योंकि 3 आवर सेटिंग होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस वजह से ही भी रह जाते हैं क्योंकि एग्जाम में उनको नींद आने लग जाती है, सर भारी हो जाता है, क्योंकि 3 आवर्स कंटिन्यूस स्क्रीनिंग टाइम जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसकी हैबिट बनानी है आपको और धीरे धीरे अपनी हैबिट को इंक्रीज करना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नॉट सेट एग्जाम। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।